जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इस बार चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। ये जो स्नातक का चुनाव है ये शिक्षित वर्ग का चुनाव है और मुझे लगता है कि एक शिक्षित सशक्त उम्मीदवार जो है वही स्नातक के बाद को प्रमुखता से सदन में रखता है। स्नातक का जो चुनाव है ये 6 साल के लिए नहीं हो रहा, मात्र 13 महीने के लिए हो रहा है और जनता जो वोटर है इसके, जैसे मैं वोटर हूँ, हमारे परिवार में 127 वोटर स्पष्ट फैसला कर लिया है कि हम मुजफ्फरपुर में जो समझदार हैं, जिनका जन्मभूमि कर्मभूमि हो, जो अच्छे समाज से भी हैं, जो कुछ कुर्बानी दे सकते हैं, वैसे उम्मीदवार को हम लोग वोट देंगे। और बहुत सारे 17 उम्मीदवार हैं, 18 थे, एक बेचारे गुजर गए, 17 उसमें सबसे अच्छा जानदार, शानदार, समझदार, ईमानदार, वफादार कैंडिडेट हमको डॉक्टर विनय गौतम जी नजर। बिहार में सर बड़ी बड़ी राजनीतिक दल है, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, विपक्ष की जो पार्टी है तेजस्वी यादव जी के राजद के उम्मीदवार है, ऐसे में नई पार्टी जो जनसुराज है वो कैसे टक्कर ले पाई? आजादी के बाद अभी तक जितने भी दल के लोग आए ना बिहार में, सब लोगों ने यूज एंड थ्रो किया, खासकर मुसलमानों को। अब मुसलमानों के बीच में और आम जाति धर्म के लोगों के बीच में प्रशांत किशोर की जो पार्टी जनसुराज पार्टी विकल्प के रूप में आ गई। फारूक हसन हुआ। फारूक जी, क्या आपका इस बार रुझान है, चुनाव में किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम सोच रहे हैं, अभी सब क्लियर। तो अभी ये इंतजार क्यों ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो उनको जो है देवेश चंद्र ठाकुर जी की जो सीट खाली हुई, जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है, ऐसे में जनसुराज जो प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, जो उपचुनाव में भी बहुत बेहतर नहीं कर पाए, तो कैसे क्या देखते हैं सर? दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर में अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए जो विधान परिषद सदस्य का उपचुनाव होने वाला है, इसकी सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टी के उम्मीदवार अपनी ताकत दमखम से दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इस बार चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। मुजफ्फरपुर के वोटर्स हैं हमारे साथ, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरिंजय राज। अरिंजय जी, अभी जो चुनाव है, इस चुनाव के आप वोटर है? जी बिल्कुल। तो किस तरफ आपका रुझान जा रहा है, किस उम्मीदवार में आप ज्यादा ताकत पा रहे हैं? देखिए, ये जो स्नातक का चुनाव है ये शिक्षित वर्ग का चुनाव है और मुझे लगता है कि एक शिक्षित सशक्त उम्मीदवार जो है वही स्नातक के बाद को प्रमुखता से सदन में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है विनायक गौतम जो है, उन्होंने अपनी समाज में प्रामाणिकता और उपयोगिता सिद्ध की है। जनसुराज के उम्मीदवार विनायक गौतम की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रियाज अंसारी हुआ, मैं पक्की साथ चंदवारा से बिलोंग करता हूँ। स्नातक का जो चुनाव है ये 6 साल के लिए नहीं हो रहा, मात्र 13 महीने के लिए हो रहा है और जनता जो वोटर है इसके, जैसे मैं वोटर हूँ, हमारे परिवार में 127 वोटर हैं, तो उन लोगों ने स्पष्ट फैसला कर लिया है कि हम मुजफ्फरपुर में जो समझदार हैं, जिनका जन्मभूमि कर्मभूमि हो, जो अच्छे समाज से भी हैं, जो कुछ कुर्बानी दे सकते हैं, वैसे उम्मीदवार को हम लोग वोट देंगे। और बहुत सारे 17 उम्मीदवार हैं, 18 थे, एक बेचारे गुजर गए, 17 उसमें सबसे अच्छा जानदार, शानदार, समझदार, ईमानदार, वफादार कैंडिडेट हमको डॉक्टर विनय गौतम जी नजर आ रहे हैं। बिहार में सर बड़ी बड़ी राजनीतिक दल है, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, विपक्ष की जो पार्टी है तेजस्वी यादव जी के राजद के उम्मीदवार है, ऐसे में नई पार्टी जो जनसुराज है वो कैसे टक्कर ले पाएगी? देखिए, आजादी के बाद अभी तक जितने भी दल के लोग आए ना बिहार में, सब लोगों ने यूज एंड थ्रो किया, खासकर मुसलमानों को। अब मुसलमानों के बीच में और आम जाति धर्म के लोगों के बीच में प्रशांत किशोर की जो पार्टी जनसुराज पार्टी विकल्प के रूप में आ गई है। तो ये प्रशांत किशोर की पार्टी की बात कर रहे हैं और भी वोटर हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर हुआ। तारिक जी, इस चुनाव में क्या मूड है आपका? मूड यही है कि बिहार में बदलाव की ओर जा रहा है और अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें हमारे जो प्रतिनिधि हैं गौतम साहब, डॉक्टर गौतम साहब, तो ये भी डॉक्टर विनायक गौतम की बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फारूक हसन हुआ। फारूक जी, क्या आपका इस बार रुझान है, चुनाव में किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम सोच रहे हैं, अभी सब क्लियर। तो अभी ये इंतजार कर रहे हैं, बाकी भी वोटर्स उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। रंजीत जी, इस बार जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव है, जो स्नातक के जो प्रशिक्षित जो युवा है वो भाग ले रहे हैं, तो आप मुजफ्फरपुर में और तिरहुत क्षेत्र में किसी अगला अपना एमएलसी पाते हैं? तो जनसुराज के ऊपर उन्हीं लोग की पार्टी हम लोग। जनसुराज के आपके बारे में सर बताया जाए सर अपने बारे में। जी, मैं यहाँ लगातार पत्रकारिता से जुड़ा रहा जी, और मुजफ्फरपुर में जितनी राजनीतिक पार्टियां रही जी, इस चुनाव में और आने वाले चुनाव में, चाहे वो राजद हो, भाजपा हो या जदयू हो,
प्रशांत किशोर और जनसुराज को लोग एक विकल्प के तौर पर देख रहे जदयू हैं। ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो उनको जो है देवेश चंद्र ठाकुर जी की जो सीट खाली हुई, जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में जनसुराज जो प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, जो उपचुनाव में भी बहुत बेहतर नहीं कर पाए, तो कैसे क्या देखते हैं सर? देखिए, ये अब तक 25-30 साल से जो बिहार में राजनीतिक चल रही है जी, एक तो ये कि सत्तारूढ़ जितने लोग रहे हैं सबसे जनता अनॉयड हो चुकी है। प्रशांत किशोर और जनसुराज को लोग एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। हार जीत अलग चीज है, मगर आने वाले तमाम इलेक्शन में, तमाम चुनाव में जनसुराज बिहार के बदलाव के लिए काम करेगी। अब वो तय है। एक तजुर्बेदार बुजुर्ग हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम फैयाज अहमद। अच्छा सर, किस बार तिरुत स्नातक में किसे अपना उम्मीदवार पाते हैं सर? बस विनय गौतम जी। आप भी जनसुराज को अपना जी। और युवक है हमारे साथ, आप आगे आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आकिब। तो तकरीबन सभी जो नेता हैं वो युवाओं की बात करते हैं। ऐसे में आपका युवाओं का भरोसा किस पर है इस बार? जनसुराज। जनसुराज पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनमें कहीं ना कहीं जनसुराज के प्रति रुझान दिख रहा है। आपका क्या नाम हुआ? सौरभ शेखर। सौरभ जी, आपका वोट किधर जाएगा? जनसुराज। सब जनसुराज के ही जाएगा। आप लोग पार्टी से हैं क्या? पार्टी से इस वजह से बोल रहे हैं? नहीं या सर, जो वोटर- ऐसे सर बोले, इनका बहुत अच्छा देखे भी है सर का। हाँ। इनका वीडियो रेगुलर हम चेक क्या करते हैं। कारण है, आपसे हम जानना चाहेंगे जी, क्या कारण है कि लोग विनायक गौतम को वोट करें? देखिए, विनायक गौतम ने अपनी जिस चिकित्सा क्षेत्र में विनायक गौतम काम करते हैं और वो चिकित्सा क्षेत्र में पूरे शहर में नहीं, नॉर्थ बिहार में एक विश्वसनीयता के प्रतीक है। लोग उनके यहाँ विश्वास करके आते हैं और वो उस उम्मीद पे खरे उतरते हैं। तो वही जो प्रक्रिया है वो राजनीति में भी वो जारी रखेंगे, ऐसा जहाँ तक उम्मीदवारों वोटरों का ऐसा की ऐसी अपेक्षा है। और मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से इसमें खरा उतरेंगे। बात पहुंच पा रही है जनसुराज की बात जन जन तक पहुंच पा रही है सर, या कोई मैं तो नहीं communication समझ रहा कर कि पा बिहार के किसी कोने में ऐसा नहीं है जहाँ जनसुराज को और प्रशांत को लोग नहीं जानते। जी। प्रशांत का अपना पूरा तो ये जानना जो है लोगों को सर, ये वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, वोट में तब्दील हो जाएगा, इसीलिए जनसुराज पार्टी हम लोग के बीच में आया। हम लोग क्यों चाह रहे हैं उसकी वजह है, अभी तक आजादी के बाद हम लोग ठगे गए हैं। और खास के हम मुस्लिम वर्ग से आते हैं। मुसलमान बिकाऊ नहीं होता, टिकाऊ होता है। और मुसलमान इस वक्त बिहार में बदलाव की स्थिति में है। अब मुसलमान चाहेगा तो बदल देगा। राजद को हमने 15 साल मौका दिया, नीतीश कुमार को 20 साल मौका दिया, अब हम जनसुराज को मौका देने जा रहे हैं। चुनाव में सर जनसुराज कहीं ना कहीं राजद को हराने का फैक्टर बन पाई क्या? अच्छा, जनसुराज पार्टी का जन्म जो है 2 महीना पहले हुआ, अभी चल भी नहीं पड़ा। लेकिन वो क्या राजद को जो हारी है पार्टी, उसमें जनसुराज फैक्टर बनी? ऐसा राजद के कह रहे हैं कि जनसुराज फैक्टर है। देखिए, फैक्टर भी आप कह सकते हैं, लेकिन हमको जो वोट मिला है, जनसुराज पार्टी को जो वोट मिला है, इससे हमारा भविष्य उज्जवल दिख रहा है। हम किसका वोट काटे नहीं काटे इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम किसको हरा दिया इस बात पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि जो ठगते आए वो हारे हैं और हम ठगने वाले नहीं है। इसलिए 2043-2025 में हम चुनाव जीतेंगे और इस बार स्नातक को ले के रहेंगे। जी। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश सिंह। किसको आप इस बार वोट देना चाह रहे हैं? डॉक्टर विनायक गौतम को। डॉक्टर विनायक गौतम की तमाम 17 उम्मीदवार हैं सर, इस उसमें उम्मीदवार से सबसे अच्छा उम्मीदवार, सहयोग उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम है। हम लोग के बीच, हम लोग युवा का जी, उन्हीं को जो सिटिंग उम्मीदवार के जगह पे जो खड़े हैं उनको नहीं देंगे वो? नहीं, वो हाँ? कहीं से नहीं है। हम लोग को बस डॉक्टर विनायक गौतम। और राष्ट्रीय जनता दल के जो उन सब का कहीं जिक्र नहीं है। हम लोग का युवा जितना भी साथी है, सब लोग में चर्चा है डॉक्टर विनायक गौतम।